ये कहानी काइजाकी नाम के आदमी के साथ शुरू होती है। एक 27 वर्षीय बेरोजगार आदमी जो अकेला और नशे में धुत रहता है। मुकम्मल तौर से वह जिंदगी में असफल है और ऊपर से उसकी माँ ने उसे फोन किया और उसे बताया कि उनके पास उसके लिए बुरी खबर है। वह कह रही है, मैं तुम्हें और पैसे नहीं दे सकती और तुम 27 साल के हो, इसलिए अब समय आ गया है कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। अचानक एक आदमी दिखाई देता है जो काइजाकी के बारे में सब कुछ जानता है। वो कहता है, आप बेरोजगार हो, आपकी माँ ने आपको पैसे देना बंद कर दिया है और आप 27 साल के हो गए हैं और आपके पास कोई स्थायी नौकरी नहीं है। काइजाकी चौंक गया। काइजाकी पूछता है, तुम कौन हो? जिस पर वो कहता है, मेरा नाम रायो है और हमें पता चलता है कि वो रियल लाइफ लैबोरेटरी से है। वो बताते हैं कि वो काइजाकी से बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें एक टेस्ट सब्जेक्ट के रूप में चुना गया है। काइजाकी हैरत में पूछता है कि यह क्या है, जिसके बारे में रायो बताते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट 1 वर्ष तक चलेगा। उसके सभी रहने सहने के खर्चों का भुगतान किया जाएगा और इसके आधार पर उसे नौकरी मिल सकती है। काइजाकी पूछता है कि उसे करना क्या होगा और रायो उसे बताता है कि उसे केवल इस गोली का टेस्ट करना है। वो समझाता है कि आप इसे अपने जीवन को रीबिल्ड कर पाएंगे और फिर से एक टीनेजर बनने में सक्षम होंगे, इसलिए उसके पास अपनी सभी गलतियों को सुधारने का अवसर होगा। और उसकी बातों से काइजाकी सहमत हो जाता है क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगले दिन काइजाकी जागता है और आईने में देखता है। ये देखकर हैरान होता है कि वो फिर से जवान हो गया है। फिर रायो उससे मिलने आता है और उससे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाता है और उसे ये भी बताता है कि उसे एक्सपेरिमेंट के दौरान स्कूल अटेंड करना होगा। स्कूल शुरू होता है और काइजाकी क्लास में सबसे पीछे बैठता है। हालांकि हिशेरो नाम की एक लड़की उसके पास आती है जो स्मार्ट है लेकिन बातचीत से थोड़ी अजीब है। वो काइजाकी से कहती है कि वो उसकी जगह पर बैठा है, इसलिए काइजाकी माफी मांगता है और वहाँ से उठकर चलता है। टीचर उसे उसका बैग दूर करने के लिए कहती है। जब टीचर वहाँ सिगरेट का एक पैकेट देखती है तो वो भड़क जाती है और उसे स्कूल के बाद यही रुकने के लिए कहती है। फिर क्लास में टेस्ट होता है और काइजाकी एग्जाम समाप्त होने के बाद बहुत चिंतित हो जाता है क्योंकि वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया था। जब लास्ट बेल बजती है तो काइजाकी घर जाने के लिए निकला, लेकिन उसके टीचर द्वारा रोक दिया जाता है जो उसे याद दिलाती है कि उसे स्कूल के बाद यहाँ रुकना है। थोड़ी देर के लिए उसे खरी खोटी सुनाने के बाद वो काइजाकी को अपॉलॉजी लेटर लिखने के लिए कहती है और उसे घर जाने देती है। जब काइजाकी जा रहा होता है तो रायो उस पर नजर रख रहा था, जो उसे बताता है कि यह उसका काम है कि वो उस पर नजर रखे और सीनियर्स को रिपोर्ट दे। रायो उससे पूछता है कि इतने लंबे समय के बाद हाई स्कूल में कैसा महसूस हुआ, जिस पर काइजाकी जवाब देता है, एक्साइटिंग था। फिर रायो बताता है कि रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट उन लोगों की रिहेबिलिटेट के लिए डिजाइन किया गया था जो समाज से बाहर कर दिए गए हैं ताकि वे सही रास्ते पर वापस आ सकें। अगले दिन टीचर बच्चों के टेस्ट रिजल्ट बताती है। लड़कों में काजुमी और लड़कियों में हिशेरो ने सबसे ज्यादा अंक हासिल किए। काइजाकी को अपना पेपर वापस मिला तो उसमें वो फेल हो गया था। दोपहर के लंच पर अनोनोया नाम की एक लड़की काइजाकी से पूछती है कि क्या वो उसके साथ दोपहर का खाना खाना चाहेगा। वो हिचकिचाता है क्योंकि उसकी पूरी उम्र सिंगल और अजीब ठग से गुजरी थी, लेकिन वो उसके साथ लंच स्वीकार करता है और वे साथ लंच करते हैं। तभी काइजाकी देखता है कि हिशेरो को खाना लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए वो वहाँ चेक करने के लिए चला गया। वो उसे बताती है कि वो आज पैसे नहीं लाई है, इसलिए काइजाकी उसे उधार देने की पेशकश करता है। हिशेरो पूछती है, आप पैसा उधार देने में इतने सहज कैसे हैं? यह ऐसा है जैसे आप बड़े हो गए हैं। हालांकि वो पैसे ले लेती है और कहती है कि वो पैसे कल वापस कर देगी। बाद में हिशेरो ने काइजाकी को बताया कि उसकी इस एज में भी उसका कोई करीबी दोस्त नहीं है और वो काइजाकी से पूछती है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? वो बिल्कुल खुलकर कहता है हाँ, लेकिन वो उसे थोड़ा और मुस्कुराने के लिए भी कहता है। वो मुस्कुराती है, जिस पर काइजाकी ने उसे बताया कि लाइफ में खुश रहना सीखो, दोस्त बनाने के बारे में ज्यादा चिंता न करो, और कहता है कि तुम समय के साथ दोस्त बना लोगी। इस बीच रायो काइजाकी पर नजर रखता है। वो उसे ये भी बताता है कि जब एक्सपेरिमेंटल ईयर समाप्त हो जाएगा तो वे उसके सभी स्कूल टीचर्स और दोस्तों की यादों को मिटा देंगे, इसलिए हर कोई उसके 17 साल के पुराने वर्जन को भूल जाएंगे। वो उसे ये भी बताता है कि वो एक्सपेरिमेंट के बारे में किसी को ना बताए, वरना तो वे एक्सपेरिमेंट को तुरंत समाप्त कर देंगे और वो बिना कुछ याद रखे 28 वर्ष का हो जाएगा। रायो उसे याद दिलाता है कि केवल उसका बाहरी अपीयरेंस 17 साल का है, लेकिन उसका दिमाग और अंदर अभी भी 27 साल का काइजाकी ही है। अगले दिन स्कूल में काइजाकी को अपने लॉकर में हिशेरो का एक नोट मिलता है जिसमें उसके द्वारा दिए गए पैसे और थैंक यू लिखा होता है। जिम क्लास में लड़कियों को 50 मीटर की रेस से शुरुआत करने के लिए कहा जाता है और लड़के हैंडबॉल टॉस से शुरू करते हैं। जब काइजाकी की बारी आती है वो हैंडबॉल 1 मीटर तक ही फेंक पाता है, जिसे टीचर पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, और वो शिकायत करता है कि उसका हाथ दर्द कर रहा है और उसका कंधा भी नहीं घूम पा रहा है।
हर कोई सोचता है कि वो सिर्फ स्पोर्ट्स में बेकार है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि वो वास्तव में एक असफल व्यक्ति है। स्प्रिंट के दौरान वो दौड़ते हुए अपने चेहरे के बल गिर जाता है और उसका एक क्लासमेट उसे नर्स के रूम में ले जाता है। बाद में हम रायो को काइजाकी की फाइल को लेते देखते हैं। काइजाकी को रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट से जुड़े हुए 1 महीना हो चुका है, लेकिन ऐसा लगता है कि सब कुछ सही ढंग से चल रहा है। फिर हमें काइजाकी के क्लासमेट में से एक और की प्रोफाइल दिखती है, जिस रीना करियो कहा जाता है, जो एक बहुत स्टबर्न और कम्पिटिटिव लड़की है, जिसे काफी दृढ़ दिखाया गया है। जैसे ही वो क्लास में हिशेरो को हराने के लिए स्कूल के पहले दिन बीमार हो गई, अगले दिन हिशेरो रीना को एक क्रीपी स्माइल पास करती है। हम सभी जानते हैं कि हिशेरो वास्तव में अच्छा बनने की कोशिश कर रही है। हालांकि रीना ने हिशेरो को गलत समझा और सोचती है कि हिशेरो उसका मजाक उड़ा रही है, क्योंकि उसने हाल ही के एग्जाम में उसे हराया था। और जब वो वॉलीबॉल की प्रैक्टिस कर रही थी तो उसकी दोस्त अचानक अपने 2 सबसे अच्छे दोस्तों के साथ चली गई, जिसे उसके मन में अधिक नफरत और ईर्ष्या पैदा हो गई। जब वो जिम की चाबी लौटाती है तो वो फर्श पर हिशेरो का बैग देखती है। वो मन ही मन कुछ गलत सोचती है, क्योंकि हिशेरो बिना किसी प्रयास के सब कुछ इतनी अच्छी तरह से मार्क्स स्कोर करती है। वो काजुओमी ओगा के साथ हिशेरो को सोचकर क्रोधित हो जाती है और हिशेरो का बैग ले जाती है। वो कहीं बैग डंप करने के लिए भाग रही होती है। हालांकि वो काइजाकी से टकराती है, जो उसे स्टाफ रूम में देख लेता है। रेना माफी मांगती है और कहती है मुझे घर जाना है, लेकिन काइजाकी उसे आसानी से अपने पकड़ से बाहर नहीं होने देता और पूछता है कि उसके पास 2 बैग क्यों हैं। रेना घबरा जाती है और भागने की कोशिश करती है। वो सीढ़ियों पर फिसल जाती है और उनसे नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन काइजाकी समय रहते बचा लेने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं। काइजाकी नर्स के ऑफिस में जागता है, जहाँ नर्स से पता चलता है कि हिशेरो वो थी जिसने उन्हें यहाँ लाया, और नर्स ने बताया कि उसने रेना को गिरने से बचाने के लिए अच्छा काम किया। नर्स के जाने के बाद रेना जाग जाती है और काइजाकी उससे सवाल करता है कि उसके पास हिशेरो का बाग क्यों था। वो अंत में ये समझाते हुए सफाई देती है कि वो बाग कहीं छिपाने जा रही थी। काइजाकी कहता है क्यों, क्या तुम्हें लगता है कि उसे परेशान करना ही उसे हराने का एकमात्र तरीका है? और समझाते हुए कहता है कि दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करने का मतलब सिर्फ खुद को नीचे गिराना है, और कहता है कि वो जिस रेना को जानता है वो उससे बेहतर है। रेना के आंसू निकल आते हैं और काइजाकी ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि वो अपनी खुद की कीमत देखने के लिए खुद की तुलना दूसरों से करने में बिजी है। फिर वो उसे बताता है कि उसके पास हिशेरो के बारे में गलत विचार है, और अंत में वो अपने पुराने ज्ञान के साथ रेना को बेहतर महसूस कराता है। काइजाकी हिशेरो से बात करता है और सब कुछ समझाता है। वो उसे बताती है कि वो इसे अपने आप हल करने जा रही है, और काइजाकी वहाँ से निकलता है। अचानक वो पीछे की ओर चलने लगता है, जैसा कि वो उसकी जासूसी करना चाहता है और ये देखना चाहता कि हिशेरो सुरक्षित है। जब अचानक रायो एक पेड़ के पीछे से बाहर निकलता है, उससे काइजाकी चौंक जाता है। फिर रायो कहता है आपको अब तक इसकी आदत हो जानी चाहिए। फिर रेना वहाँ आती है और वे बात करना शुरू कर देते हैं। इस बीच रायो और काइजाकी पेड़ के पीछे से उनकी जासूसी कर रहे हैं। रेना ने स्वीकार किया कि वो उससे नफरत करती है, ये कहते हुए कि तुमने वो सब कुछ ले लिया जो मैं चाहती थी, और हर बार जब हमारी आंखें मिलती हैं तो तुमने उस मुस्कान के साथ मेरा मजाक उड़ाया। हालांकि हिशेरो समझाती है कि यह मेरे मुस्कुराने का तरीका है, और रेना महसूस करती है कि उसने पूरे समय उसे गलत समझा, और अब वे दोस्त बन जाते हैं। दिन बीतते हैं और काजुओमी के साथ हनोनोए अचानक काइजाकी के घर आकर उसे चौंका देते हैं। काइजाकी पागल सा हो जाता है, क्योंकि उसके पास बियर के डिब्बे और कई अन्य चीजें हैं, तो वह जल्दी करता है और सब कुछ कमरे से दूर रखता है। वे अंदर आते हैं और थोड़ी देर के लिए पढ़ाई करते हैं, लेकिन इसके बीच में काजुओमी को घर वाले काम करने के लिए बुलाते हैं, इसलिए उसे काइजाकी और अनोनोयो को अकेला छोड़कर जाना पड़ता है। रायो अपनी टेक्नोलॉजी से काइजाकी के सेल फोन से उनकी पूरी बातचीत सुनना शुरू कर देता है। उसे पता चलता है कि काइजाकी अपने अपार्टमेंट में अनोनोयो के साथ अकेला है, इसलिए कुछ गलत होने से पहले जल्दी से काइजाकी के अपार्टमेंट की ओर भागता है। अनोनोयो काइजाकी से कहती है कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन काइजाकी उसे रिजेक्ट कर देता है क्योंकि यह गलत होगा, और उसी समय रायो आता है। हालांकि यहाँ हमें पता चला है कि अनोनोयो वास्तव में 27 साल की है और रियल लाइफ की एम्प्लॉय है। उसने गोली भी ली, जिसके कारण वो इतनी जवान दिखती है, और हमें पता चलता है कि वो वास्तव में उसका फैक्ट टेस्ट कर रही थी, क्योंकि कुछ रियल लाइफ सब्जेक्ट एक्सपेरिमेंट के दौरान स्कूली लड़कियों के साथ मिलने का अवसर मिलता है। काइजाकी इस बात पर अडिग हैं कि वो ऐसा कुछ कभी नहीं करेंगे, लेकिन वे समझाते हैं कि यह सिर्फ एक प्रिकॉशन है, क्योंकि लास्ट सब्जेक्ट टेस्ट के साथ चीजें बहुत खराब हो गई थी, और इसलिए वे काइजाकी की इतनी निगरानी करते हैं। बाद में वॉलीबॉल ट्रेनिंग में टमारी नाम की एक लड़की नींद की कमी के कारण गिर जाती है, और टमारी की वजह से रेना को टखने में मोच आ गई।
इसलिए वो आगे आने वाले वॉलीबॉल टूर्नामेंट में भाग नहीं ले पाएगी। तुम्हारी उसे दिलासा देने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसके बदले में वापस उस पर ही चिल्लाने लगती है। कहती है, मैं तुम्हारी तरह मतलबी नहीं हूँ और मुझे अच्छा खेलने के लिए सिर्फ ट्रेनिंग की आवश्यकता है। इसके बाद दिन बीतते गए। अब तक दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। रीना के बचपन के दोस्त उनकी बातों पर ध्यान देते हैं, इसलिए वे रीना को खींचते हुए लाते हैं ताकि वो सुन सके कि तुम्हारी वास्तव में रीना के बारे में क्या सोचती है। फिर वो रूम के बाहर से उसकी बात सुनते हैं। तुम्हारी कहती है कि खेल ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसमें वो कुछ खास नहीं रही है, जिसमें उसे अन्य बच्चों ने बहुत नाराज किया। लेकिन फिर उसकी मुलाकात रीना से हुई, जिसने उसे वॉलीबॉल खेलना जारी रखने के लिए प्रेरित किया। वो मेरी एक अच्छी फ्रेंड थी। जब वे बात पूरी कर लेते हैं तो वे जाने के लिए उठते हैं और जब वे दरवाजा खोलते हैं तो रीना अपनी फ्रेंड्स के साथ वहीं होती है। आपको लग रहा होगा कि तुम्हारी की भावनाओं को सुनने के बाद उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन रीना अभी भी गुस्से में है। तुम्हारी ने उसे टीम में बने रहने के लिए विनती की, लेकिन रीना का कहना है कि उसने पहले ही कोच को बता दिया था कि वो रिटायर हो रही है। कुछ दिनों बाद टूर्नामेंट का फाइनल मैच होता है और रीना यहाँ नहीं आती है, इसलिए वे उसके बिना खेलना शुरू करते हैं। इस बीच हिशेरो रीना को तुम्हारी के साथ फिर से दोस्त बनने के लिए राजी करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उन दोनों को फिर से एक साथ देखना चाहता है। और कुछ दिल को छू लेने वाले शब्दों के बाद रीना सुलह करने के लिए तैयार हो जाती है। वो खेल के मैदान में आती है और उसके साथी उसे देखकर खुश होते हैं। वे बाकी मैच साथ खेलते हैं। हालांकि वे गेम हार जाते हैं, लेकिन दोस्ती सबसे ज्यादा मैटर रखती है। बाद में काजुओमी ओगा को अंत में पता चलता है कि वो रीना से प्यार करता है, इसलिए त्योहार पर वे इसे ऑफिशियल बना देते हैं और साथ में बाहर जाना शुरू करते हैं। दूसरी ओर काइजाकी को हिशेरो से बेइंतहा मोहब्बत है और ऐसा लगता है कि हिशेरो को भी काइजाकी से प्यार है, लेकिन काइजाकी प्रपोज नहीं करना चाहता क्योंकि वो 27 साल का है और वैसे भी बाद में वो उसे भूल जाएगी। हालांकि हमें पता चलता है कि हिशेरो भी वास्तव में रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट की एक टेस्ट सब्जेक्ट थी और हमने फ्लैशबैक में देखा था जब रायो ने उससे एक्सपेरिमेंट के लिए अप्रोच किया। उनमें से कोई भी नहीं जानता कि वे दोनों असल जिंदगी में किया है, इसलिए वे पीछे हट रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे एक दूसरे को भूल जाएंगे, लेकिन हम जानते हैं कि असलियत किया है। फिर भी वे इस पल को एंजॉय करते हैं और एक साथ आतिशबाजी देखते हैं। बाद में काइजाकी ने हिशेरो को बहुत सारे दोस्त बनाने को कहा और हर पल का पूरा आनंद लेने के लिए कहा, और फिर वो काइजाकी से कहती है कि वो उसे कभी नहीं भूलेगी। वह भी कहता है, मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। सेकंड सीजन के लिए कमेंट करें। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।